ज्योतिष एक गूढ़ विषय जिस पर बहुत लोग मानते हैं, जिसको बहुत लोग नहीं मानते हैं। वेद का एक हिस्सा, वेद का एक अंग। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ज्योतिष होती है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होती है। आजकल आधुनिक परिवेश में बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं है। कई तरीके की बहस चलती हैं, कई तरीके के डिबेट्स होते हैं इस पर। आश्चर्य तब होता है जब कोई सो कॉल्ड बाबा साधु, ये जो आजकल चल रहा है बहुत से, ये लोग कहते हैं कि ज्योतिष नहीं होती है। कैसे कोई कह सकता है? कोई सनातन धर्म को मानने वाला कैसे कह सकता है? वेद के 6 अंगों में एक अंग, मुख्य अंग है जो ईश्वर के चक्षु कहलाते हैं, जो विजन कहलाता है, वो है ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति। इसी में बात करेंगे हम लोग। ज्योतिष सही है, ज्योतिषी को कितना पता है क्या चीज है, ये मुख्य बात है। हम लोग, सब लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं। कितना हमको पता है, हम किस तरीके से बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम कोई चीज गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इससे ज्योतिष खराब नहीं होती, ज्योतिषी खराब हो सकता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि अधिकतर चीजों में होता है डर, भय, डराना। और आजकल तो बहुत आसान सी चीज हो गई है, एक दो किताबें पढ़ ली, यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च कर लिया, चार छह लोगों की क्लासेस सुन ली, और आदमी ज्योतिष पे अपनी राय देने लगता है। अगर आपकी राय ज्योतिष के पक्ष में है तो भी आपको ज्योतिष जाननी चाहिए, और अगर आप उसके, आप विरोध में हैं, खिलाफ हैं, तब भी आपको ज्योतिष समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनका हुआ होता है कि ये फलाना दोष, ये दोष। हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे जो जिसमें, जैसे मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के ऊपर बनाएंगे। यम योग, शनि मंगल का योग है, उसके ऊपर बनाएंगे। श्राद्ध योग है, राहु शनि का, उसके ऊपर। और कुछ लोग कहते हैं अंगारक, जैसे हम लोग कहते हैं कुज स्तंभ, कुज स्तंभन, राहु और मंगल का। तो ये सब चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृ दोष, बंधु दोष, बहुत सारे जो है, स्त्री दोष, इन सारे पे वीडियो रहेंगी। कैसे इनको आप जज करेंगे कि ये आपकी कुंडली में है कि नहीं है, यहाँ पे अभी जो वीडियो होंगी इसमें आप पहले इसको पहचानना सीखिए। और अभी जो हमने बताया कि 60 दिन की क्लासेस में आपको ज्योतिष सिखाएंगे, उसमें आगे चल के जो भी यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगी, इनका विस्तृत वर्णन रहेगा कि कैसे, अगर मांगलिक, जैसे आज हम लोग मांगलिक दोष पर चर्चा करेंगे, तो आगे क्लास में आपको मिलेगा कि मांगलिक दोष का परिहार क्या है, क्या उपाय हैं, किस पोजीशन में मांगलिक दोष इफेक्टिव होगा, किसमें नहीं इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो 5-6 घरों में मांगलिक दोष हो जाता है, आधी कुंडली तो मांगलिक हो जाएंगी, कैसे चलेगी दुनिया। तो ये सब चीज़ें बताएंगे, कुछ जो मिथक हैं मांगलिक दोष के, कि किसके दोष है, लड़के में है, लड़की में है, किसको नुकसान होगा, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, डिटेल बात होगी, और हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज की उसमें क्लास में करते हैं कि मांगलिक दोष का क्या हिसाब किताब होता है, कैसे हम लोग मांगलिक दोष को जान सकते हैं या पहचान सकते हैं कुंडली में। तो चलिए बात करते हैं मांगलिक दोष पर। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा मांगलिक दोष कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, और सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, और 12th हाउस में। अगर इन स्थानों पर मंगल हो, इन स्थानों पर अगर मंगल होगा तो मांगलिक दोष होगा। ये आपने अभी तक का सुना है, समझा है, पढ़ा है। तो क्या लग्न में मंगल होगा, लग्न में अगर मंगल होगा तो क्या मांगलिक दोष होगा? है, मेष लग्न में मंगल है, वो क्या मांगलिक दोष दे देगा? कुछ तो कंफ्यूजन है ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये आप लोग समझिए। जब भी हम लग्न से दोष निकालेंगे, लग्न, ये कुंडली देखिए लग्न है, लग्न, तो लग्न से जब हम मांगलिक देखेंगे, लग्न से मांगलिक सिर्फ यहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। लग्न से मांगलिक सिर्फ इन स्थानों पे होगा। ये जो मांगलिक है ये चंद्र से मांगलिक है। चंद्रमा जो चंद्रमा लग्न, चंद्र लग्न जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से जब देखते हैं तो यानी चंद्र मंगल अगर एक है, चंद्र मंगल अगर आपका संग में है तो वो मांगलिक दोष होता है। उसको श्री भी कहते हैं, बेसिकली रुद्र भी कहते हैं, रुद्र योग भी कहते हैं चंद्र मंगल को, और वो मांगलिक दोष भी होगा अगर चंद्रमा और मंगल एक संग होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अगर चंद्रमा के साथ में हो, चंद्रमा से सेकंड हाउस में हो, चंद्रमा से फोर्थ हाउस में हो, चंद्रमा से सेवंथ हाउस में हो, चंद्रमा से अष्टम भाव में हो, चंद्रमा से 12वें भाव में है, तो मांगलिक दोष की चीजें हो सकती हैं। तो लग्न से सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, यहाँ पे अगर मंगल है तो मांगलिक दोष होगा। अब ये हर जगह खराब नहीं है, सारा जो है क्या इनके परिहार हैं, क्या इनके उपाय हैं, क्या इनके दोष हैं, कब मांगलिक दोष अगर मंगल इन भावों में है चंद्रमा से यहाँ से, तो कब ये प्रॉब्लम दे सकता है, ये सब चीजें हम लोग आगे के क्लास में होंगे, ये आपको समझना है। बेसिकली बेसिकली अगर आप इसमें है, जैसे अभी आप लोगों ने क्लास में जब हम आपको बताएंगे तो शुक्र से भी बताएंगे, और तब हम बताएंगे अंतर क्या होता है, चंद्रमा से मंगल में क्या अंतर होता है अगर मांगलिक है, और लग्न से अगर मांगलिक है तो क्या अंतर है। बेसिकली लग्न से है तो आपकी अपनी सोच है, चंद्र में से है तो आप मतलब मानसिक जो आपके मन में जो चीजें हैं, शुक्र से जो है वो फिजिकल लेवल पे आ जाता है। शुक्र से जो हम मंगल दोष देखते हैं फिजिकल लेवल में आता है। ऐसे ही भावों में है कि इस भाव में अगर है सेकंड हाउस में है तो क्या चीजें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फोर्थ हाउस में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सेवंथ हाउस में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एट्थ हाउस में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ये डरने की जरूरत नहीं है, नॉलेज की है। यहाँ पे सिर्फ ये होता है विभिन्न भावों में हर ग्रह का फल देखते हैं। बृहस्पति विभिन्न भावों में है तो क्या है, मंगल अगर इन भावों में है तो कुछ एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। मंगल क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, अग्नि हमारे पास ज्यादा है, तो वो कैसे बैलेंस होगी, सिर्फ ये है मंगल दोष। बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं मंगल दोष है तो चीजें कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं, आप लोग देखिए, अगर आपके यहाँ पे मंगल है तो आपके अंदर मांगलिक दोष है, जैसे उसमें मांगलिक दोष का मतलब है कि उन भावों से संबंधित ऊर्जा आप में अधिक है। ठीक है, तो इसमें तो इससे आप पहचानिए। आगे हम लोग आएंगे, बात करेंगे कब परिहार होता, कब ये मांगलिक दोष नहीं लगता है, या अगर है अगर है सीवियर मांगलिक दोष है तो उसके क्या उपाय हैं। ठीक है, कुंभ विवाह से है, या हम कोई अंगूठी पहन सकते हैं, या हम कोई मंत्र कर सकते हैं, उनका क्या उपाय है। ठीक है, भगवान श्री राम की कुंडली में मंगल सेवंथ हाउस में था, मांगलिक दोष था, और हनुमान ने ही उनकी पत्नी को लाने में मदद करी थी। तो मंगल आपको कहीं से परेशानी नहीं है, बस यह है ऊर्जा चाहिए कि कहाँ से ऊर्जा आनी है, इस पर डिपेंड है। तो हम लोग ये ज्योतिष विद अजय में एक जो इस तरीके की चर्चाएं करेंगे, जितने भी योग हैं, खराब योग जिनको कहा जाता है, इस तरीके से उन योगों को पहचानेंगे, और क्लास में जब डिटेल में होगा तब आप उसको क्लास में अध्ययन करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, आप पहले से ही सीख जाओगे कि हाँ इस तरीके के हमारे पास जो दोष हैं वो इस तरीके के दोष हैं, तो वो सीख जाएंगे आप। क्लास में जब आप उसको करोगे तो इजीली आपको आसानी होगी। और जो हम ज्योतिष करते हैं, जो हम ऑनलाइन आते हैं, उनमें जब कुंडलियों में आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव करके कैसे हम लोग कुंडली में उस चीज को हल करते हैं। तो आप लोग को 60 दिन में आप लोग ज्योतिष में अच्छे खासे पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो भी जानकारी है। और कोई भी आपके परिवार में हो, इस तरीके से देखिए कि हाँ चंद्रमा से और लग्न से कि कहाँ से वो मांगलिक है कि नहीं है। किसी भी ऐसे कोई डर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भय में जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, अगर कोई बहुत क्रिटिकल दोष है तो वो आप लोग सब सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार।